7 मई 2026 को पटना की सड़कों पर हजारों स्टूडेंट्स खड़े थे। किसी के हाथ में एडमिट कार्ड था, किसी के हाथ में कोचिंग की कॉपी, किसी ने अपने मां की गहने बेचकर तैयारी की थी और किसी ने अपनी जवानी। लेकिन उस दिन सपनों का सामना सिस्टम से हुआ और फिर लाठीचार्ज। सात मई 2026 को बिहार ने एक बार फिर से देखा कि नौकरी के लिए लड़ता हुआ एक पूरा जनरेशन सड़क पर था। पर सवाल यह है कि क्या यह प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जाम का था या फिर बिहार के बेरोजगार युवाओं के अंदर सालों से उबल रही एक गुस्से का एक्सप्लोजन था। बिहार में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ जॉब नहीं बल्कि इज्जत, सिक्योरिटी और घर बचाने का एक तरीका है। गांव में अगर किसी लड़के की सरकारी नौकरी लग जाए तो उसका पूरा स्टेटस बदल जाता है। और इसी सपने के पीछे हर साल लाखों स्टूडेंट्स पटना आते हैं। 10 बाई 10 के कमरे में 4 स्टूडेंट्स रहते हैं। दिन में क्लास, रात में बिजली की इशू, गर्मी, टेंशन और प्रेशर के बीच भी एक ही उम्मीद लगाकर रखते हैं कि बस एक बार सिलेक्शन हो जाए। लेकिन टायर 1, टायर 2 और टायर 3 हर एग्जाम के बाद कंट्रोवर्सी, कभी पेपर लीक, कभी रिजल्ट में डिले और कभी डोमिसाइल के लिए बढ़ती हुई डिबेट के बाद भी वो तैयारी करना नहीं छोड़ते और फिर बीपीएससी परीक्षा टायर 4 के लिए इंतजार करते रहे। स्टूडेंट्स को लग रहा था कि नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया, जिस कारण महीने बीतने लगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी और सोशल मीडिया पर भी यही सवाल था कि TRE4 कब आएगा। लेकिन फिर 7 मई 2026 को स्टूडेंट्स परेशान होकर पटना में एक जगह इकट्ठा होने लगे और देखते ही देखते भीड़ विशाल सैलाब की तरह लगने लगी, जिसके बाद स्टूडेंट की सभी भीड़ बीपीएससी ऑफिस को घेरने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी पटना पुलिस ने बैरिकेडिंग की और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके बाद हुआ लाठीचार्ज। पुलिस इधर है, भगदड़ जैसी स्थिति, छात्रों को रगेद दिया गया है, पुलिस के द्वारा छात्रों को रगेद दिया गया है, लाठीचार्ज कर दिया गया है। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए कैसे पुलिस दिखा रही, इसको दिखाइए। हिटलर की सरकार है, ये नाजीबाद की सरकार है। पुलिस दौड़ी, स्टूडेंट्स भागने लगे, कई लोग इंजर्ड हुए, कुछ स्टूडेंट्स रोते हुए दिखे और ये सारी वीडियोस देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। यहाँ तक कि पुलिस के द्वारा भारतीय झंडा का सम्मान भी नहीं किया गया और पुलिस बड़े बेरहमी से भारतीय ध्वज को लात से कुचलते हुए दिखी। तब ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट को घेरा और फिर आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर स्टूडेंट के सपोर्ट में बयान दिए। साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से यह सफाई दी गई कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी था और बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी ने स्टूडेंट्स को अपना परिवार बताया। लेकिन सवाल यह है कि अगर परिवार है तो लाठी क्यों? प्रॉब्लम सिर्फ TRE4 नहीं बल्कि बिहार में जॉब्स की कमी और निरंतर रिक्वायरमेंट्स का डिले होना भी है, क्योंकि कोचिंग, इकोनॉमी और इमोशनल प्रेशर सभी मिलकर। क्योंकि पहले तो स्टूडेंट हजारों की फीस देकर कोचिंग में पढ़ाई करते हैं और जब वैकेंसी लेट होती या फिर रिक्वायरमेंट्स नहीं निकाला जाता है तब ये फ्रस्ट्रेशन डेंजरस हो जाता है। क्योंकि एक बिहारी स्टूडेंट सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा होता बल्कि पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड करती है। सोचो, एक स्टूडेंट अपनी माँ के गहने बेचकर नौकरी की लालच में पटना आया। उसके पिता किसान हैं, लेकिन वो लगातार 5 साल से तैयारी कर रहा है। दोस्तों ने सिलेक्शन ले लिए, कुछ प्राइवेट जॉब में चले गए, लेकिन वो लड़का अभी भी वेट कर रहा है नोटिफिकेशन का, रिजल्ट का और फ्यूचर का। क्या वो क्रिमिनल है या फिर सिस्टम से थका हुआ एक यूथ? अगर सॉल्यूशन नहीं बदली तो फ्यूचर में और भी ऐसे एग्रेसिव प्रोटेस्ट हो सकते हैं। यूथ होपलेस हो सकती है, गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच ट्रस्ट गैप बढ़ सकती है। अब सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट को एक फिक्स एग्जाम कैलेंडर लाना चाहिए, रिक्वायरमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट करना चाहिए और पेपर लीक को कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही बिहार को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंडेंट इकोनॉमी से बाहर निकलना होगा, इंडस्ट्री और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। 7 मई का वो प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, सड़क साफ हो गई, न्यूज साइकिल भी आगे बढ़ गई, लेकिन बिहार के लाखों स्टूडेंट्स के अंदर जो सवाल है वो अभी वही खड़ा है। हम पढ़े किस लिए अगर सिस्टम ही रुक जाए? ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट की स्टोरी नहीं बल्कि एक पूरे जनरेशन की आवाज थी। जय हिंद।